स्टूडेंट, पिछले पार्ट में हमने क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3 के 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आगे देखिए 7th क्वेश्चन। तो देखो 7th क्वेश्चन है, मारिया इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज़ इन ए बिजनेस। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। फाइंड द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और सेकेंड पार्ट है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो आपको प्रिंसिपल पता लग रहा है, इसमें 8,000 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और एनुअली है, तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। टाइम देखिए, तो पहले पार्ट में लिखा है द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर के अंत में, लास्ट में कितना अमाउंट हो जाएगा, आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए हमारे पास फार्मूला है P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, हमने इसमें रख दिया। 8,000 इंटू 1 प्लस रेट 5 है तो 5 अपॉन 100 और पावर 2, 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 पर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 आ जाएगा, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे, इसके बाद कैंसिल आउट कर देंगे और कैंसिल आउट करने के बाद आएगा हमारे पास 8,820। ये क्या हुई अमाउंट, 2 साल के बाद कितनी अमाउंट बन जाएगी। उसके बाद देखिए द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर द थर्ड ईयर। देखो ये केवल पूछ रहा है कि तीसरी साल के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, केवल तीसरे साल के लिए। तो देखो आपको मैंने बताया था कि 1 साल के लिए चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो या कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों सेम ही आएगा। तो अगर आपको केवल 1 ईयर का ऑप्शन मिलता है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बजाय आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल कर भी आंसर निकाल सकते हो। तो देखो प्रिंसिपल, अब देखो क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है तो प्रिंसिपल चेंज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता तो प्रिंसिपल वही रहने वाला था। प्रिंसिपल 8,820, रेट 5%, और आपको क्योंकि तीसरी साल के लिए निकालना है तो देखो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में केवल 1 साल का फ़र्क है तो 1 ईयर। सो द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर आपने सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से इसको निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़ फॉर 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly. Would the interest be more than the interest he would get if it was compound annually? देखो क्वेश्चन समझिए क्या है, आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आपको प्रिंसिपल रेट टाइम तीनों चीज़ें दे रखी है। पहले केस में ले रखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ओके। अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या ये इंटरेस्ट ज़्यादा होगा अगर आप इसको एनुअली करते हैं, तो यानी पहले आप हाफ ईयरली के लिए चेक कर लो और फिर एनुअली के लिए। तो देखो पहले हम हाफ ईयरली ले रहे हैं तो प्रिंसिपल तो सेम है 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो हाफ ईयरली में मैंने आपको बताया था रेट और टाइम चेंज होते हैं। रेट 10% है और रेट को हाफ करेंगे तो 10/2 5%। टाइम को क्या करेंगे डबल, तो 1 होल 1/2 बन जाएगा 3/2, और डबल कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, 3 हाफ ईयर्स आ जाएंगे। उसके बाद आप अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट में देखो प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 5 अपॉन 100 पावर 3। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 5 से 120 पर कैंसिल होगा 20, एलसीएम आएगा 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 पावर 3। तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 11,576.25। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके अगर आपको निकालना तो कितना आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 11,576.25 माइनस 10,000 यानी 1,576.25, ये आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए आपको ये किसके लिए करना है, अब एनुअली के लिए। तो देखो एनुअली में रेट और टाइम कोई चेंज नहीं आएगा। प्रिंसिपल आपका 10,000, रेट 10%, टाइम 1/2। अब टाइम मिक्स फॉर्म में है, मैंने आपको बताया था होल नंबर चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। देखो 1 होल 1/2 मैंने आपको बताया था स्प्लिट करना है, पहले 1 के लिए फिर 1/2 के लिए। तो अमाउंट पहले 1 ईयर के लिए निकाल लेते हैं, अमाउंट 1 ईयर के लिए निकालेंगे तो 11,000 आ गया। अब कितना बच गया टाइम, 1/2 ईयर, हाफ ईयर। तो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से निकाल लो। प्रिंसिपल आपका चेंज हो चुका है 11,000, रेट 10 और टाइम 1/2, तो यहाँ से आएगा इसको सोल्व करने पर 550। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 11,000 प्लस 550, 11,550। यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो आ जाएगा 1,500। अब आप दोनों केसेस को कंपेयर कीजिए, एनुअली और हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में हमारा
जो इंटरेस्ट आया है वो है 1576.25। बट अगर आप बात करें एनुअली के लिए, तो एनुअली के लिए आया 1500, तो विच इज़ मोर। ऑब्वियसली बात है 1576.25 ज़्यादा है 1500 से, तो किस में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हाफ ईयरली में। तो ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। अगर सेम रेट, अगर आप कंपाउंडेड हाफ एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली केस में लेते हैं, तो आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब 9th क्वेश्चन देखो, बिल्कुल एज इट इज, उसमें कोई भी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। आपको प्रिंसिपल पता है 4096, टाइम दे रखा है 18 मंथ्स और रेट दे रखी 12 होल 1/2%। हाफ ईयरली के केस में करना है तो देखो प्रिंसिपल 4096, रेट 12 होल 1/2 है, तो 12 होल 1/2 को आप लिख लेंगे 25/2। अब क्योंकि हाफ ईयरली है तो अपॉन में 2 फिर आएगा, 25/4 बन जाएगा। ये तो आपकी रेट हो गई। उसके बाद टाइम है 18 मंथ्स, टाइम है 18 मंथ। अब आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से यहाँ पर आएगा आपके पास 2 और ये 3/2 आ गया। और क्योंकि हाफ ईयर में करना है तो 2 से और करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, कितने हाफ ईयर आ जाएंगे, 3 हाफ ईयर। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझिए। देखो अब जो क्वेश्चन है वो जनरल क्वेश्चन आ गए। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। किसी प्लेस की पॉपुलेशन 54,000 इंक्रीज होकर हो गई है एट ए रेट ऑफ 5%, और रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, 5%। मतलब मान लो उसकी पॉपुलेशन 20,000 थी, तो कुछ टाइम के बाद इंक्रीज होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो जैसे 25,000 हो गई हो। तो इस तरीके से बता रखा है कि 54,000 हो गई है। आपको ये नहीं दे रखे कि कितनी पहले पॉपुलेशन थी, देखो वो आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2000, 2001 में उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, एंड व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, और 2005 में इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। मतलब आपको 2003 से पहले की भी निकालनी है कि कितनी थी कि इंक्रीज होकर 54,000 हुई, और फिर आपको ये भी बताना है कि 2005 में कितनी हो जाएगी। देखो क्योंकि आपको रेट ऑफ इंक्रीज पता है, तो 2003 से 2005 निकालना आपके लिए बहुत ईजी है। आप ये इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। बट दिक्कत आपको आएगी 2001 वाले में, पहले के लिए जानने, क्योंकि आपको रेट ऑफ इंक्रीज पता है, आपको ये पता है कि बढ़ किस तरह रहा है, आपको ये नहीं पता कि पहले कितना हो सकता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप करेंगे सपोजिशन। आप सपोज कर लेंगे लेट पॉपुलेशन इन द ईयर 2001, ठीक है। आपको उसको मैंने नाम दे दिया पॉपुलेशन इन 2001, मैंने यही नाम दे दिया, ठीक है। 2003 की पॉपुलेशन मेरे को पता है 54,000, रेट ऑफ इंक्रीज 5%, ठीक है। आप इसको एक्स भी ले सकते थे, मैंने यही नाम दे दिया। अब देखो टाइम कितना फ़र्क है 2003 से 2001 में, 2 साल का टाइम आपके पास है। तो आपको देखो पी की वैल्यू पता है, आपको आर की वैल्यू पता है, आपको टी की वैल्यू पता है, इसमें रख दो। तो 2003 की पॉपुलेशन कितनी आएगी, 2001 की पॉपुलेशन में रेट ऑफ इंक्रीज 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन 2001 एज इट इज़ रहेगा, रेट हमने रख दिया 5 से 120 पर कैंसिल हो गया, एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 20 + 1 21/2। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए पॉपुलेशन इन 2001, तो आप इसको इस तरफ रखिए और बाकी सब वैल्यूज को इस तरफ ले आए, तो ये इस तरफ आएगा, तो 20 ऊपर चले जाएंगे, 21 नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 48,979.59 आएगा, डेसिमल में आएगा। और पॉपुलेशन डेसिमल में नहीं होती, पॉपुलेशन आपके लिए होल नंबर में ही होगी, तो आप इसको अप्रोक्स ले लेंगे 48,980। द पॉपुलेशन इन 2001 इज 48,980। नेक्स्ट देखिए 2005 की निकालनी है आपको, 2003 की पता है, टाइम का फ़र्क कितना है, 2 साल का। तो वही पॉपुलेशन इन 2003 1 + रेट 5/100 पावर 2, और इस तरह आप इसको सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा 59,535। तो ये आपके लिए आ जाएगी 2005 की पॉपुलेशन। नेक्स्ट, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर पर हावर। 1 घंटे में 2.5% रेट बढ़ रहा है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद उसकी
काउंट कितनी हो जाएगी, बैक्टीरिया मतलब कितने होंगे कि अगर जब आपने काउंट किया था स्टार्टिंग में तो वो थे 5,06,000, स्टार्टिंग 5,06,000 था। उसके बाद आपसे पूछा है कि अगर हर घंटे में 2.5% उसके बढ़ रहे हैं तो कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 घंटे के बाद। तो देखो ये आपके लिए जो उनकी काउंट है वो आपके लिए पी की वैल्यू हो गई। रेट आपको पता है 2.5% पर आवर है और टाइम भी आपका आवर में है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सीधे इसमें रख दीजिए फार्मूले 5,06,000 इंटू 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 पावर 2, और यहाँ से इसको 2.5 का डेसिमल नीचे जाएगा तो 0.10 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 25 से 104 पर, नीचे बचेगा 10 इंटू 4 40, एलसीएम लेंगे 40 प्लस 1/2 पावर। जब आप इसको सोल्व करेंगे 41 अपॉन 40 को 2 टाइम्स लिख देंगे और फिर ये आ जाएगा अप्रोक्स 5,31,616। Thus the count of bacteria at the end of 2 hours is 5,31,616. Last question. A scooter was bought at 42,000. Its value depreciate at the rate of 8% per annum. इसमें जो रेट दे रखी है वो डेप्रीशिएट यानी कि कम होने की है। अब ऑब्वियस सी बात, अगर आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसकी कीमत वो थोड़ी रहेगी, उसकी कीमत कम ही होगी, आपने उसको यूज कर लिया। तो आपको बताना है कि 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर, आपको पता है प्रिंसिपल आपके लिए कितना हो गया 42,000, रेट ऑफ डेप्रीशिएट दे रखे तो हम उसको रेट ले लेंगे 8%, टाइम 1 ईयर 1 साल के बाद पूछा है। तो इस केस में ध्यान रखना क्योंकि रेट डिक्रीज हो रही है तो जो फार्मूला है उसमें चेंज आएगा। वहाँ पर अभी तक हम प्लस लेते थे क्योंकि जो अमाउंट है वो हमेशा ज़्यादा होती थी, प्रिंसिपल से बढ़ती थी, बट यहाँ पर घटेगी, इसलिए 1 माइनस आर अपॉन 100। तो यहाँ पर आपके पास 42,000 इंटू रेट आपने लिया 8, तो 1 माइनस 8 अपॉन 100। यहाँ पर आप कैंसिल आउट भी कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया 100 माइनस 8, तो आ जाएगा 92 अपॉन 100, पावर 1 है तो एक टाइम ही रहेगा। और यहाँ पर इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, 38,640 एंड द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर विल बी